अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करने वाली, बल्कि मैं आपको एक ऐसे अनुभव से गुजारने वाली हूँ जो आपकी सोच को नहीं बल्कि आपकी पूरी हकीकत को बदल सकता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक दरवाजा है आपकी उस नई वास्तविकता की ओर, जहां आप खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में पहचानेंगे जिसे अब तक आपने अनदेखा किया था। अब तक आप यह मानते रहे कि बाहरी हालात, लोग या किस्मत आपके जीवन को दिशा दे रहे हैं, लेकिन अगले कुछ मिनटों में आप महसूस करेंगे कि असल में सत्ता आपके भीतर है। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं, यही आपकी दुनिया का निर्माण कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ हम किसी मोटिवेशनल स्पीच या थ्योरी की बात नहीं करने वाले। यहाँ हम बात करने वाले हैं एक भीतरी क्रांति की, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आप सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके डर, सीमाएं और शंकाएं धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि जो आप चाहें वह बिना संघर्ष के आपकी ओर खींचने लगेगा। लेकिन इसके लिए बस आपको एक चीज करनी है, खुद को कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से सौंप देना है। हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दीजिए। फोन, सोच, प्लानिंग, सब कुछ अभी के लिए विराम दें। बस इस पल में उतर आइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक निमंत्रण है, एक नई शुरुआत का, एक नई शक्ति के साथ जीने का। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं उस यात्रा की जो आपको खुद से मिलवाएगी। और जब आप एक बार खुद से मिल जाएंगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उन लम्हों को याद कीजिए जब आपने किसी चीज को पूरे दिल, पूरे जुनून से चाहा था। शायद वो कोई रिश्ता था जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, या कोई नौकरी जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, या फिर कोई ऐसा सपना जिसे पाने के लिए आपने अपना सब कुछ झोंक दिया। आपने दिन रात उसी के बारे में सोचा, हर संभावना को टटोल डाला, हर दरवाजा खटखटाया और हर बार खुद को समझाया बस मिलने ही वाला है। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करते गए, वो उतना ही दूर आपसे खिसकता चला गया, जैसे कोई रेत हो जो मुट्ठी में कसने पर भी फिसल जाती है। और फिर या तो आपने थक कर हार मान ली, या खुद को यह कहकर बहला लिया, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं था। अब जरा इसके उलट एक और पल को याद कीजिए, जब कुछ ऐसा मिला जिसकी न आपने उम्मीद की थी, न ही उसके लिए कोई खास तैयारी की थी, न कोई योजना, न कोई अतिरिक्त कोशिश। फिर भी वो चीज एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में उतर आई। एक सुनहरा अवसर, एक रिश्ता, एक तोहफा जो आप तक एफर्टलेसली पहुंच गया। दोस्तों, यदि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी चीज को आपने चाहा और वो एफर्टलेसली आपके सामने आ गई और आपको मिल गई, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप खुद सोच में पड़ गए, इतना आसान कैसे हो गया? अब सवाल उठता है, आखिर ये कैसा रहस्य है जहाँ जो चीज हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाती है, और जो हम सहज भाव से लेते हैं वो खुद चलकर हमारे पास आती है? क्या ये केवल संयोग है, या फिर ये उस सूक्ष्म नियम की झलक है जो सदा से काम कर रहा है पर हमने कभी सच में महसूस नहीं किया? इसका उत्तर आपके बहुत करीब है, आपकी सोच से भी सरल और आपकी आत्मा से भी गहरा। और आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। आइए हम उस सूक्ष्म नियम की परतों को गहराई से खोलते हैं, न सिर्फ समझने के लिए बल्कि उसे जीने के लिए। जिस रहस्य की हम बात कर रहे हैं वह कोई जादू या तिलिस्म नहीं है, यह एक सजीव, सशक्त और सूक्ष्म नियम है जो हर पल आपकी ऊर्जा, आपकी भावना और आपकी धारणा के अनुसार काम करता है। जैसा कि नेविल गोडार्ड कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसा आप उसे महसूस करते हैं। इसे आप असम्पशन का नियम कह सकते हैं। जिसे आप भीतर से सच मान लेते हैं वह धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया में आकार लेने लगता है। यानी आपकी दुनिया उस पर नहीं चल रही जो आप चाहते हैं, बल्कि उस पर चल रही है जो आप महसूस करते हैं कि सच है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं तो अक्सर उसके अभाव की भावना में डूब जाते हैं।
आपका ध्यान उस पर नहीं होता जो आप पाना चाहते हैं, बल्कि उस पर होता है कि वह अभी नहीं है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए लालायित होते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी का भाव घर कर जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पैसे की कमी महसूस करते हैं तो आपकी हर सोच और क्रिया उसी कमी को प्रतिबिंबित करेगी। आप चाहे जितना कमाएं, डर और चिंता आपको गरीबी के चक्र में फंसाए रखेंगे। इसके विपरीत, यदि आप खुद को पहले से समृद्ध मानेंगे तो आपकी ऊर्जा उसी के अनुसार बदल जाएगी। और यही है वाइब्रेशन जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आपके विचार कम जरूरी हैं, आपकी ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली है। आपकी एनर्जी क्या कह रही है? क्या वह डर, कमी और अधूरेपन से भरी है, या फिर पूर्णता, विश्वास और सहजता से? अब जरा उस पल को याद कीजिए जब कुछ अच्छी चीज आपको बिना प्रयास के मिली थी। उस समय आप क्या कर रहे थे? आप बंधे नहीं थे, आप रिलैक्स थे। आपके भीतर कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक सहज स्वीकृति थी। और यही वो अवस्था है जब यूनिवर्स बिना रुकावट के प्रवाहित होता है। जब आप किसी इच्छा को पकड़कर बैठे रहते हैं तो आप दरअसल यह घोषित कर रहे होते हैं कि ये चीज अभी मेरी नहीं है और मुझे इसे पाना है। लेकिन जब आप उसी चीज को मान लेते हैं कि ये मेरी ही है, तो आप अपनी ऊर्जा उस सच्चाई के साथ अलाइन कर देते हैं। यही है एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। उस भावना को अभी महसूस करना जो पूरी हो चुकी इच्छा में होती है। जब आप अपने भीतर वो स्थिति जीने लगते हैं तो बाहरी दुनिया सिर्फ उसका प्रतिबिंब बन जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये निर्माण है। ये सोचने का खेल नहीं, महसूस करने की कला है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं। यदि आप उनके पीछे भागेंगे, उन्हें मैसेज करेंगे या उनकी तस्वीरों को देखकर चिंता करेंगे तो आपकी ऊर्जा में डेस्परेशन झलकेगा। इससे वह व्यक्ति आपसे और दूर हो जाएगा। लेकिन यदि आप खुद को पहले से प्यार करने लायक और पूर्ण मानेंगे तो आपकी आत्मविश्वास से भरी एनर्जी दूसरों को आकर्षित करेगी। अब आप तैयार हैं उस आंतरिक बदलाव के लिए जो बाहरी दुनिया को एफर्टलेसली में बदल सकता है। अब अगला कदम है उस भावना को बुलाना, जीना और उसमें रहना। तो इसके लिए पहला चरण है पीछा करना बंद करें। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो आप उसके प्रति लालसा की ऊर्जा छोड़ते हैं और यह ऊर्जा यूनिवर्स को संकेत देती है कि आपके पास यह चीज नहीं है और वह आपकी इसी कमी को पुष्ट करता है। रोज 5-10 मिनट आंखों से उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अफर्मेशन कीजिए, मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे मिलना चाहिए। फिर एक्शन लीजिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके पास है, न कि जिनकी कमी है। दूसरा स्टेप है संदेह को नियंत्रित कीजिए। संदेह एक ऐसा विषय है जो आपके विश्वास को कमजोर करता है। जब आप सोचते हैं क्या यह सच में हो पाएगा, तो आप अपनी एनर्जी को 2 भागों में बांट देते हैं, एक भाग इच्छा पर और दूसरा भाग डर पर। संदेह से निपटने का तरीका है जर्नलिंग। अपने डर और शंकाओं को कागज पर उतारिए, इससे आप उन्हें तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं। फिर माइंडफुलनेस से जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए क्या यह सच है? क्या मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ कि यह सही है? फिर ब्रह्मांड के सामने सरेंडर कर दीजिए। ब्रह्मांड पर भरोसा कीजिए। यह मान लें कि आपकी इच्छा पूरी होने का सही समय और तरीका यूनिवर्स जानता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आपके माइंड का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके फोकस के अनुसार वास्तविकता को फिल्टर करता है। यदि आप डर पर फोकस करेंगे तो आपका आरएएस डर से जुड़ी चीजों को ही आपको दिखाएगा। यदि आप विश्वास पर फोकस करेंगे तो संभावनाएं दिखेंगी। थर्ड स्टेप है धैर्य और शांति की प्रैक्टिस करना। धैर्य का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति के साथ प्रतीक्षा करना है। जैसे किसान बीज बोने के बाद सिंचाई करता है, लेकिन फसल के लिए प्रकृति के समय का इंतजार करता है। धैर्य को बनाए रखना प्रकृति से सीखिए। पेड़ फल देने में समय लेते हैं, लेकिन वो हड़बड़ाते नहीं। छोटी छोटी जीतों को मनाइए। इच्छा पूरी होने तक के सफर में हर छोटे बदलाव को नोटिस कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके मन को वर्तमान में लाइए। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़िए। दोस्तों, अब हम एक गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं।
जो आपको विश फुलफिल्ड यानी इच्छा पूर्ण हो चुके हैं की अवस्था में ले जाएगी। इस विजुअलाइजेशन का उद्देश्य सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि उस भावना को जीना है जिसे आप महसूस करेंगे जब आपकी इच्छा पूरी हो चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। एक और सांस और धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल होने दें। हर सांस के साथ आप और गहरे और भीतर जा रहे हैं। अब आप अपने मन की आंखों से एक दृश्य बनाइए। आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। वो मकान, वो रिश्ता, वो पहचान, वो सफलता, सब कुछ आपके पास है। अपने आसपास देखिए, कहाँ हैं आप? आपके आसपास कौन है? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है? अब उस पल को महसूस कीजिए जब आपको एहसास होता कि हाँ, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। आपके दिल में कैसी गर्माहट है, कैसी शांति, कैसा संतोष है। अब इन शब्दों को अपने भीतर दोहराइए। मैं धन्यवाद करता हूँ उस वास्तविकता के लिए जो अब मेरी है। मैं हूँ वही जिसे मैं बनने आया था। यह मेरा सच्चा स्वरूप है। हर शब्द को अपने दिल में महसूस कीजिए जैसे यह कोई कल्पना नहीं बल्कि रियलिटी है, अभी इसी पल में। अब आप न मांग रहे हैं न प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप स्वीकार कर चुके हैं कि आप वही जी रहे हैं। आपकी एनर्जी अलाइंड है उस सच्चाई के साथ जिसे आपने चुना है। अब ब्रह्मांड को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने वह बनना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे उस भावना को अपने अंदर स्थिर कर लें। अपनी सांस पर ध्यान दें। एक बार फिर महसूस करें, यह सच्चाई मेरी है। जब भी आप तैयार हों, आंखें खोलें, शांति से मुस्कुराते हुए, इस नए दृष्टिकोण के साथ जिसमें आप सिर्फ चाहने वाले नहीं हैं बल्कि पाने वाले नहीं, जीने वाले हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यूनिवर्स की सच्चाई आज समझ में आ गई होगी कि आप धैर्य से उस चीज को पा सकते हैं जो हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में आपके हाथों से फिसलकर आपसे दूर चली जाती है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।